सो वी आर बैक लाडलो। तो आज हिरोशिमा करेंगे। बाकी टोटल चैप्टर हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल दिया। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा। सारे चैप्टर आप लाइन बाय लाइन कर सकते हो। तो हिरोशिमा आज करने वाले हैं बेहतर तरीके से। जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वही सारे और निकाल के लेकर आ जाता हूँ। और चैप्टर का ही निचोड़ होता है लाडलो, बस इतना अपने दिमाग में रख लेना। क्लियर है? तो चुपचाप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है, भाई साहब इसकी तो वोट लगानी पड़ेगी, है ना। आप सबका अगर प्यार रहा तो मचाया जाएगा। मैथ का इंपॉर्टेंट सीरीज चल ही रहा है तो मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली चीज़ें लेकर आता हूँ। अज्ञेय का काव्य संग्रह है। तो अज्ञेय जी का जो काव्य संग्रह था भाई साहब, देखो हरी घास पर क्षण भर कितनी बार आंगन के पार, है ना। तो ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अज्ञेय जी के द्वारा। तो क्लियर तरीके से याद रख लेना, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा, कह रहा है अज्ञेय के निबंध कृति है। तो अज्ञेय जी की जो निबंध की कृति है भाई साहब, भावंती, अंतरा और त्रिसंग सब है, याद रख लो। तो ये सब नाम याद रखना है लाडलो, है ना। बाकी तो तुम सब हो ही कि अपने भाई के पास जुड़े हो यार। और कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं तुम सबके, तो मेरे को अच्छा लगता है, फील आता है, यू नो। अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, है ना। तो अज्ञेय जी का ये पूरा नाम था, सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। और अगला सवाल करेंगे, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में चैप्टर आप अज्ञेय जी के बारे में 12 क्लास में भी पढ़ोगे। तो ये दिक्कत याद में, मतलब अगर एक बार यहाँ से जुड़ गए तो भाई 10 तो पार हो ही जाओगे, 11 भी पार करने वाला हूँ और 12 भी पार करने वाला हूँ। तो समझो अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था भाई साहब? तो अज्ञेय जी का करतारपुर मूल निवास था, याद रख लेना। मतलब जहाँ पर ये बहुत साल व्यतीत किए थे, है ना। क्लियर है लाडलो? तो सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं और बहुत जल्दी करा रहा हूँ। तो डू सब्सक्राइब, दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ जल्दी से यार, 1K कंप्लीट कराओ। अज्ञेय की माता थी, तो अज्ञेय जी की माता थी बेयंती देवी। कौन? बेयंती देवी अज्ञेय जी की माता थी। क्लियर है? अगला सवाल के ऊपर बात करें, 7 नंबर, ध्यान से देखना। अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और अगला देख लो, अगला 8 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी भाई साहब, है ना। स्टार्टिंग की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई थी? गांव घर में हुई होगी भाई साहब, अगल बगल शुरुआती पढ़ाई। और इनके लखनऊ में हुई थी, आपके बिहार में हुआ है ना। तो राज्य का नाम है ऑप्शन में, गाँव का नाम नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें बहुभाषी विद कौन है? तो अज्ञेय जी हैं, बहुभाषी विद है ना। चलो अगला सवाल देख लो। 9 नंबर तक हम लोग कितना जल्दी आ गए, आपको याद हो रहा होगा, मुझे पता है। आप दोबारा भी वीडियो देख लेते हो, तो कितने प्यार तरीके से यार आप लोग पढ़ाई करते हो। चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? तो जो चिंता है कि काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना। जो चिंता है वो अज्ञेय जी का क्या है? एक काव्य रचना है। और अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखना। अगला 11 नंबर का सवाल कह रहा है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी है। हरी घास पर क्षण भर के रचना कौन है? अज्ञेय जी है। क्लियर है? अगला सवाल देख लो 12 नंबर का। कर अज्ञेय के सूत्र प्राप्त किया था, अज्ञेय ने सूत्र प्राप्त किया था, तो क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद से। क्लियर है? किससे? प्रयोगवाद से। और अगला सवाल देख लो 13 नंबर का। हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय हैं, है ना। सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय हैं हिरोशिमा के रचनाकार। याद रख लेना भाई साहब, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा। कभी अज्ञेय ने सरज किसे कहा है? सरज, है ना। तो कहा है परमाणु बम को सरज कहा था, है ना, अज्ञेय जी ने। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो सूरज निकलता है फटी मिट्टी से, फटल मिट्टी से, यानी फटी मिट्टी से। क्लियर है ना। अगला सवाल देख लो 16 नंबर। कभी अज्ञेय के माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? अज्ञेय जी ने माना था कि सूरज भाई निकलता है, तो कौन से दिशा से निकलता है? तो नगर के बीचों बीच से निकलता है ना। नगर के बीचों बीच से निकलता है, अज्ञेय जी का मानना था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है लाडलो? डी नंबर ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, जापान में है।
क्लियर है? बोलोगे, जितना बोलोगे फास्ट उतना फास्ट मैं करा दूंगा। 18 नंबर सवाल है कि हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो हिरोशिमा जो है वो सादा नीरा से लिया गया है। क्लियर है? किससे लिया गया है? सादा नीरा से लिया गया है। एंड अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले चैप्टर के रूप में 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि साखी का अर्थ है, साखी का अर्थ है भाई साहब गवाही। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो साखी का अर्थ क्या है? गवाही। और आप सबके कमेंट्स प्यारे प्यारे होते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जल्दी ख़त्म कर देते हो। तो वही चीज़ है। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था लाडलो, बस इतना याद रख लेना। और अगला सवाल 21 नंबर का, ध्यान से देखना। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो मिलन मिलनी, ठीक है। बाकी ये बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, एक बूंद, सासा उछली, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन मिल नया मिनी ये नहीं लिखा गया है ना। याद रख लेना अच्छे तरीके से, बस सुनोगे याद हो जाएगा। अगला 22 नंबर का तुम्हारा सवाल है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है ना। क्या है? उत्तर प्रदेशी का है प्रियदर्शी, सॉरी, है ना। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी समय कम है, कहीं मेरे को निकलना है, जल्दी खत्म करते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है लाडलो? तो है अणु बम। क्या है? अणु बम। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, है ना। 7 मिनट शायद हो ही गया होगा, 6 मिनट हो ही गया होगा, 10 मिनट। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है लाडलो? तो विरोधाभास एवं विभावना। क्लियर है? विरोधाभास एवं विभावना। और अगला 25 नंबर सवाल कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो सूरज निकलता है नगर के चौक पर। कहाँ निकलता है? नगर के चौक पर निकलता है। क्लियर है? अगला सवाल देख लो 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कह रहा है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? तो प्रयोगवाद, है ना। प्रयोगवाद जुड़ा है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछ रहा है, तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है लाडलो। एंड अगला सवाल कह रहा है 27 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति? तो अरे यायावार रहेगा, याद रख लेना, है ना। चलो अगला, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो हर बच्चे को याद है, 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर ए। देख लिया, भगा दें, 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर ए। अगला 29 नंबर सवाल है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रतिशत है? उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रसिद्ध है, यानी फेमस एक क्या है? उपन्यास है, जिसका नाम है शेखर, है ना। और अज्ञेय ने संपादन किया है, अज्ञेय ने देखो क्या रूपाम्बरा, पुष्करणी, तार सप्तक, ये सब भाई साहब उनके द्वारा लिखा गया है। बस खत्म हो गया। तो टोटल खत्म हो, जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को। मस्ती से पढ़ाई करना। भाई साहब एक एक चैप्टर करा दिया है, साइंस में एक एक चैप्टर करा दिया है, मैथ में भाई साहब चल ही रहा है। शेयर फोड़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मिलते हैं।